वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है 17 तारीख और आज से आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और आज आपका सबसे पहला जो शिफ्ट एग्जामिनेशन था आज का, वो फिनिश हो चुका है। तो कुछ क्वेश्चंस जो हमें मिल पाए हैं, उन क्वेश्चंस को हम आपके सामने लेकर के आए हैं, जिससे कि आप अपने तैयारी को, अगर आपके आने वाले शिफ्ट में अगर एग्जामिनेशन है तो इन टॉपिक्स से आप क्वेश्चंस को पढ़ के जाइए और थोड़ी स्मार्ट स्टडी करके आपको जाना होगा, जिससे कि आपके पेपर अच्छे से अच्छे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर की लेवल की दोस्तों। तो पेपर का जो लेवल कहा जाए वो आप मान सकते हैं कि एक इजी टू मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, इसमें बेसिकली कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस आए हुए थे वो थोड़े से घुमावदार थे या फिर थोड़े से टफ आप मान सकते हैं। बाकी का आपका फिजिक्स वगैरह से एक दो न्यूमेरिकल्स, 3 न्यूमेरिकल्स लगभग आपसे पूछे गए थे, जो कि आपके फोर्स या फिर आप वर्क से आप कह सकते हैं, वर्क डन से था। कुछ आपके V = IR, ठीक है, वोल्टेज निकालने के लिए था। और जो सिंपली जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर अगर सॉल्व किया होगा तो जो प्रीवियस ईयर जैसे क्वेश्चंस आते थे उसी टाइप से आपके न्यूमेरिकल पूछे गए हैं इस बार भी। ठीक है, तो आइए चलिए हम एक एक क्वेश्चंस को जान लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि जो जो क्वेश्चंस हमें मिला हुआ है, सबसे पहले हम जीके की बात कर लेते हैं। जीके में ही ज़्यादा लोगों को डाउट होता है। तो विटामिन सी का नाम पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, विटामिन सी के बारे में पूछा गया था। विटामिन सी का क्या आपका नाम पूछा गया था। उसके एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है ये पूछा गया था। ठीक है, 3 न्यूमेरिकल्स, 3 से 4 न्यूमेरिकल्स, जो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक V = IR पे था, एक वर्क डन पे था और एक और फोर्स × डिस्प्लेसमेंट वाले वर्क डन पे था, जिसमें 20 न्यूटन का कुछ फोर्स दे रखा था और 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दे रखा था। तो इसका शायद 40 जूल आंसर आ रहा था। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा था कि कोशिका के अध्ययन को, यानी कि स्टडी ऑफ सेल, किसको किसे कहा जाता है, ऐसा कुछ था। ठीक है, कैल्सीफेरॉल कौन सा विटामिन को कहा जाता है, ऐसा भी कुछ क्वेश्चन था। ब्लड से रिलेटेड दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो आपको ब्लड जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। रक्त जो आपका बायोलॉजी का टॉपिक है उससे क्वेश्चंस आए हुए थे। एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी नहीं मिल पाया है, जैसे ये मिल जाता है मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि और सारे हम जैसे और जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसके रिव्यू में, ठीक है, करते हैं, तो ऐसे इसमें भी हम देखेंगे बाद में। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा हुआ था ब्रांड एम्बेसडर पूछा हुआ था कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है प्रेजेंट टाइम के, या फिर कौन बनाए गए हैं। तो एक करंट का क्वेश्चन आप मान सकते हैं। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं ये पूछा हुआ था। ऑप्शन में शायद मेघालय, उत्तर प्रदेश, ऐसे कुछ करके था। मेघालय, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर शायद मेघालय हो जाना चाहिए। ठीक है, जलीकट्टू कहाँ का फेस्टिवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आप जान रहे हैं कि जितने भी जो है एग्जामिनेशंस हाल ही में हुए हैं, चाहे वो SSC के हों, चाहे रेलवे NTPC ही हो, चाहे जितने भी एग्जामिनेशन आपके हुए हैं, सब में ये जलीकट्टू से ज़रूर क्वेश्चन आया है। तो इसमें भी आज पहले ही दिन जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं ये पूछ दिया था। तो MgOH होल ट्वाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऑयल ऑफ पेट्रोल, तो H2SO4 इसका राइट आंसर होगा। पेरियार नदी किस राज्य में है, तो आप जानते हैं कि तमिलनाडु से निकलती है ये, और केरल में भी इसका है कुछ। तो आप पेरियार नदी के बारे में कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ था। ठीक है, हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा हुआ था कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हीलियम कितना है। ठीक है, अच्छा, करंट अफेयर्स की बात करें दोस्तों, तो लोग जो बता रहे हैं जैसा कि 2020 से लेकर के 22 तक का यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस 20 से भी पूछे गए थे जो बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, बाकी के 2022 तक से के भी क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे। तो एक लंबा अंतराल आपसे था। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ठीक ठाक आप मान सकते हैं कि पूछे गए थे। ठीक है, बायो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा लोग कह रहे हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, प्रकाश संश्लेषण से। रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछा हुआ था, प्रजनन से को आप कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जो कि आपका फिजिक्स का टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल पूछा हुआ था। ठीक है दोस्तों, प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं ये पूछे गए थे। ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई आर्टिकल दे दिया था और 4 ऑप्शन कोई आर्टिकल से रिलेटेड था, इस टाइप से होगा। ठीक है, उसके बाद पूछा हुआ था कि इंग्लैंड के जो प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री हैं वो किस देश के मूल निवासी हैं। ठीक है, उसके बाद वेटलैंड डे यानी कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। ठीक है, प्रथम लोकपाल कौन है
है, या फिर भारत का प्रथम लोकपाल कौन था, ये पूछा हुआ था। वैक्सीन मैत्री, जो कि आपका करंट अफेयर्स का हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। वैक्सीन मैत्री किससे संबंधित है, या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। जानवरों के लिए पहली वैक्सीन कौन सी बनाई गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। और बात करें दोस्तों तो आपका पूछा हुआ था कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना थी, वो किस मॉडल पे बेस्ड थी, यानी कि आप मतलब किसके मॉडल पे बेस्ड थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था। आर्टिकल 231 से क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जा रहा है आज। इधर के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आ रहा है, तो आर्टिकल 231 आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि आगे के जितने आर्टिकल्स होते हैं, पहले क्या होता था कि शुरू के आर्टिकल्स पूछे जाते थे 1 से लेकर के 50, 60, 70 के बीच में। अभी क्या है कि पीछे के आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं, तो उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग में, तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो लोग कह रहे हैं वो डाइस से आया था, ठीक है। उसके बाद रैंकिंग के भी क्वेश्चन आए थे, सीरीज़ के भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और रेक्टेंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करने के लिए एक फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन आया था। उसके बाद मैथ में जो है आपके आसान मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन आसान ही लोग कह रहे हैं। मैथ और रीजनिंग आसान था, जीके भी मतलब ठीक ठाक था, अच्छा खासा लेवल था। लोगों के अटैम्प्ट जो हैं वो लोग 90 तक अटैम्प्ट, 90 से ऊपर भी कई लोग अटैम्प्ट किए हुए हैं, बट एक एवरेज जो पूछ करके पता चल रहा है वो 80 to 90 के बीच में लोगों ने अटैम्प्ट यहाँ पे किया है, ठीक है। मतलब 75 तक भी आप मान सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि मतलब सभी लोगों ने 80 ही से ऊपर, बट मतलब एक ठीक ठाक अटैम्प्ट लोगों ने किया है, ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग का आपका ठीक ठाक था। थोड़ा सा जो है आपका जीके में कहा जाए, जो साइंस का जो सेशन था उसमें थोड़ा सा साइंस जीएस के सेशन में बेसिकली कहा जाए तो साइंस में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस आपके घुमावदार थे, बहुत हार्ड नहीं कहा जा सकता, बट इजी टू मॉडरेट लेवल आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो मैथ्स में एमडीएच जो आप जानते हैं कि टाइम एंड वर्क का है एक फार्मूला, उससे क्वेश्चन आपका आया हुआ था। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चन थे। तो इस हिसाब से कह करके दोस्तों ये कुल मिला करके एक मैथ का जो सिलेबस था वो बहुत ही आसान था। मैथ के क्वेश्चन मैं बाद में आपको सॉल्व भी करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज़ में एक वीडियो में मैं पूरा आपको मैं सॉल्व करा दूंगा। आज कोशिश करते हैं कि आज शाम को उस वीडियो को अपलोड करेंगे, जिसमें पूरे ही दिन के मतलब आज जितने भी शिफ्ट हुए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे, सबको हम जो है यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे उस एक वीडियो में, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप जो है जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके और पूछे जाने के चांसेस हैं। इस कारण से आप इसको एक एक टॉपिक मान करके, और अगर आपके एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट में है तो उसको आप प्रिपेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।